हेलो बच्चा बड़ी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 5, या कह सकते हैं चैप्टर 5 जो है वो है हमारा समांतर श्रेणी। तो आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है। उसको सीखने से पहले हम सीखेंगे श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी क्या होता है इसको समझने के पहले आप ये नंबरों को देखिए। ये जो हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दी हुई है उनको देखिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आप बता सकते हो यहाँ क्या होने वाला है। तो बोलेंगे हाँ यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से संख्या बढ़ेगी। दूसरा देखो 5, 10, 20, 40। अगर आपसे पूछे कि अगला नंबर क्या होने वाला है तो आप क्या बताओगे। हाँ पता, आपका जवाब यहाँ पे होगा 80। वो इसलिए क्योंकि आप देखो यहाँ 5 को 2 से गुणा किए तो हो गया 20। 10 को 2 से गुणा करने पे हो जाता है, सॉरी 5 को 2 से गुणा किए तो 10, 10 को 2 से गुणा किए 20, अब 20 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। मतलब अगला जो नंबर आने वाला है वो 2 से गुणा करके हो जाएगा 80। इसी प्रकार से होगा। उसी से नेक्स्ट देखो, उसी तरह से 6, 9, 12, 15, 18। मतलब 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 3 जोड़े तो 12, 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 में 3 जोड़े तो 18। मतलब अगला नंबर जो होगा वो होगा 21 का। मतलब क्या दिख रहा है कि एक नंबर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ देखो 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4। तो देख रहे हो कि हर में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। ठीक, तो जो हर में एक एक बढ़ रहा है, फिर अगला नंबर देखिए क्या है, -2, 0, 2, 4, 6, 8। तो आप आसानी से बोल दोगे ये होगा 10। यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हैं 1/5 होगा। तो देखो ये सारी क्या है, ये श्रेणी है। ऐसे जो नंबरों को सजाए रहते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ देखो ये गुना के साथ अलग है। सब में देखो अलग अलग नेचर है। ये स्क्वायर से बढ़ रहा है, ये गुना होके, इसे जोड़ के, ये भी अलग जुड़ के हो रहा है। तो सबका एक अलग अलग तरह की श्रेणी है। ठीक, इन सबको क्या कहते हैं, श्रेणी बोलते हैं। तो जब गुना के साथ अगर चीजें अलग होती है, गुना लगा हो इसमें, तो उसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं उसको, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं उसको। उसी प्रकार से अगर जोड़ के साथ हो, देखो यहाँ पे सब क्या हो रहा है, समान। देखो यहाँ पे अंतर क्या है, 3 जोड़ा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो सबके बीच का अंतर देखो 3 के 3 का अंतर दिख रहा है। तो इस तरह की जब समान अंतर हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, जब अंतर क्या हो, सब में समान हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं उसको। सेम यहाँ भी देखो, यहाँ भी समान दिख रहा है, इसमें भी, ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी। अगर हर में चीजें अगर बराबर बराबर हो रही है, देखो हर बदलना है इसका, एक जुड़ रहा है इसमें, फिर यहां से एक जुड़ रहा है, फिर यहां से आगे एक जुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं हरात्मक। इसको कहते हैं हरात्मक श्रेणी बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये रहा श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कोई पूछेगा समांतर श्रेणी क्या होता है, तो बोलेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा वो समान होगा। क्या है, देखो ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है, सारी श्रेणी है। लेकिन इस दोनों श्रेणी में देखो, इसमें और इसमें देखो, सब में अंतर क्या दिखेगा आपको, समान दिखेगा। तो वैसी श्रेणी जिसमें हर एक संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, सो क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है कि देखो आपको ये भी एक श्रेणी दिख रही है, 7, 10, 13, 16, 19। ये भी एक श्रेणी है। देखो तो श्रेणी जहां से शुरू होती है उसको हम दिखाते हैं A1 से, और उसको कहते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं उसको, प्रथम पद। जहां से चीज शुरू होती है उसको बोलते हैं प्रथम, तो इसको कहते हैं प्रथम पद। दिखाते किससे, A1 से दिखाते हैं, या कहीं कहीं ए भी लिखा होता है, तभी आप क्या समझ जाएंगे, प्रथम पद दिया है। या किसी किसी बुक में इसको T1 से दिखा देते हैं। टी मतलब होता है टर्म, पहला टर्म।
तो इसको बोलते हैं पहला टर्म, ठीक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। तो जहां से गिनती या जहां से श्रेणी आपकी शुरू, गिनती नहीं, जहां से श्रेणी आपकी शुरू हो रही है उसको क्या बोलते हैं, उसके पहले जो स्थान पे उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। उसी तरह से दूसरे स्थान पे उसको क्या बोलेंगे, दूसरा पद। तो उसको दिखाते कैसे, इसको बोलते हैं A2। तो A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, यहाँ A1 की वैल्यू क्या थी 7 थी, यहाँ इसकी 10। A2 कितना है 10। उसी प्रकार से A3 कितना है यहाँ पे, तीसरा पद, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कितना है 13, चौथा पद 16, तो A4 16 हो गया, ठीक। अब देखिए अगर कोई श्रेणी बढ़ रही है तो कहीं से शुरू हुई है और कहीं खत्म होगी या चलती रहेगी, तो इसको बोलते हैं nवां पद। सबसे आखिरी पद को बोलते हैं nवां पद बोला जाता है इसको। और nवां पद को हम दिखाते हैं an से। अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको, अंतिम पद। अंतिम पद बोला जाता है इसको, इसको बोलते हैं अंतिम पद। और अंतिम पद से ठीक पहले वाला पद जो होता है उसको बोलते हैं n-1 वां पद। n-1वां पद है, ठीक। इसको दिखाते कैसे, तो वैसे an-1, ठीक। तो an को हम क्या बोलेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं हमको, an को बोला जाता है क्या, अंतिम पद। अंतिम पद बोलते हैं। और an-1 को बोलते हैं अंतिम पद से ठीक पहले वाला पद। अंतिम पद से ठीक पहले वाला पद। ठीक पहले वाला पद क्या है, अंतिम पद से ठीक पहले वाला पद, उसको क्या बोलते हैं n-1 पद। n-1 वह पद बोलते हैं उसको, ठीक। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब एक वर्ड आता है सार्वआंतर। सार्वआंतर को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से आपको पता चला, कॉमन, कॉमन मतलब बराबर, और डिफरेंस मतलब अंतर। तो कहाँ का अंतर, बराबर अंतर। तो समझिए, सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। ये होता क्या, तो समझिए। देखो, जैसे यहां देखो, 7 में 3 जोड़ने पे 10, 3 जोड़ने पे 13, 3 जोड़ने पे 16, 3 जोड़ने पे 19 आ गया। देखो, तो सबके बीच का अंतर आपको कितना दिखा, 3-3 का दिख रहा है, ठीक। तो इसके बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वांतर। इसके बीच के अंतर को क्या बोलेंगे, सार्वांतर। आइए निकालते कैसे, तो देखो, ये दिख रहा है 10 में से 7 घटाएं तो आपको 3 आया। 13 में से 10 घटाए तो 3 आया। 3 का अंतर कैसे बोले, 3-3 घटाएं आप। तो डी का मतलब होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को आप हटा दीजिए तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा। देखो आप, दूसरा पद क्या है यहाँ पे 10 और पहला पद है 7, तो इसमें से घट गया 3, तो डी की वैल्यू क्या गई 3। डी कहने का सार्वांतर। दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, ठीक। और जनरल अगर फॉर्मूला बनाना हो कि डी का सार्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, an - 1, मतलब अंतिम पद से ठीक पहले वाले पद को घटाएंगे। अंतिम पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को घटाएंगे। यहां भी देखिए, दूसरे पद में से पहले पद को ठीक पहले वाला पद, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो अंतर निकलता है। कहीं भी निकालना आपको, चाहे आपको यहां पे निकालना हो तो इसके ठीक पहले वाले पद से इसको घटाएंगे। 16 में से, तो देखो 16 क्या पद है, 1 2 3 4, तो देखो डी बराबर क्या निकालेंगे, देखो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो देखो चौथा पद क्या है 16 और तीसरा पद क्या है 13, इसको घटाए तो क्या 3, तो सार्वांतर कितना है 3 का है। मतलब जिस भी पद के बीच में आपका डिफरेंस निकालना है उसके ठीक पहले वाले पद से उसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, ठीक। मतलब ये देखो, कहीं भी निकालना आपको, इस दोनों के बीच में निकालना है तो इस पद में से ठीक पहले वाले पद को घटाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है तो 5वां पद से ठीक पहले चौथा पद, तो 5वां पद में से चौथा पद घटाएंगे तो क्या निकलेगा, हमको डी निकलेगा। क्या निकलेगा, डी निकलेगा। आई होप आपको सार्वांतर का मतलब क्लियर होगा। सार्वांतर का मतलब दो पदों के बीच में जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वांतर कहते हैं।
चलिए अब इस तरह से हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लें कि देखिए सबसे पहले इसमें प्रथम पद कितना था ये बताइए। तो प्रथम पद देखिए क्या है, 1 है। ठीक, अब इस दोनों के बीच का अंतर अगर निकालना हो तो डी कैसे निकालना है, तो हम जानते हैं डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 10, तो 10 में से 5 गया तो 5, डी कितना निकला 5। ठीक, उस तरह से दूसरा देखिए, यहाँ पे a1 क्या है हमारे पास, तो 10 है, डी निकालना तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 6 माइनस 10 ये हो जाएगा -4, तो डी की वैल्यू निकली -4। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो, a कितना है 1 है, डी निकालना तो क्या होता है डी, a2 माइनस a1, और a2 क्या है, a2 है 5/2 और a1 है 1, तो एलसीएम लिए तो 1 और 2 का एलसीएम गया 2, ये हो जाएगा आपको 5 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 4/2, आ गया 2। ठीक, कितना आ गया 4/2, 2 करके आ गया 2 आ गया, कोई दिक्कत, ओ नहीं यहाँ देख लो, ये तो यहाँ पर 2 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3/2। देखो 2 1 2 का लगभग 2 को 2 से भागा दे 1 को 5 से गुणा 5, अब 1 को 2 से भागा दे 2 को 2 से गुणा किया 2, तो 3 में से 5 में से 2 गया 3/2, तो ये इसका डी निकला। आगे देखिए रूट वाला, तो a1 की वैल्यू कितना, √5, हमको डी निकालना तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 क्या हमारे पास 5√5, तो 5√5 माइनस √5। देखो ये √5 का है, ये भी √5 है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मान लो ये एक जाति का मतलब ये आम है, तो ये भी क्या आम है, तो 5 आम में से एक आम जाएगा, कितना बचेगा 4 आम, 4 और ये आम, तो डी कितना निकला 5। ठीक, तो ये रहा इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, बस इतना ही आपको इस चैप्टर में, मतलब कि पहले एक्सरसाइज में आपको इतना ही समझना है। ठीक, ये होता है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात एक और सीखना है कि अगर आपको मान लो कि प्रथम पद पता है, मान लो कि अगर सवाल में आपके पास, सवाल में आपको पता हो कि प्रथम पद है आपको दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ है 4 और डी दे दिया गया है 2, और आपको बोला जाएगा कि दूसरा पद निकालिए। प्रथम पद क्या दिया है 4 और दूसरा डी दे दिया, सार्वधातुक दिया 2, अब बोलेगा कि a2 निकालिए आप, a2 आपको फाइंड करना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप फॉर्मूला डी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 बराबर होता है डी। अब इस a2 को निकालना तो a1 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस डी। तो अब हमेशा याद रखिएगा आप कि आपको जो भी पद निकालना हो, जो भी पद निकालना हो, मान लो कि अभी 9वां पद हमको निकालना, तो हम क्या करेंगे, 9वां पद निकालना तो क्या करेंगे, इससे ठीक पहले वाला पद में डी जोड़ देंगे तो हमको 9वां पद निकल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको जो भी पद निकालना हो उससे ठीक पहले वाले पद निकालिए और उसमें डी जोड़ देंगे तो हमको वो पद निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ में a2 निकालना था, तो हम a2 निकालना तो देखो क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, a1 में मतलब इससे ठीक पहले वाले में डी जोड़ देंगे, तो a1 क्या दिया था 4 और 4 में डी जोड़ दिए कितना 2, तो हो जाएगा ये 6। कोई भी पद अगर इसी में बोलता कि 24वां पद निकालिए 24, तो क्या होता 23वां पद, अब फिर प्लस डी, तो 23वां पद हमको निकालना पड़ेगा, 23वां पद तो है नहीं, तो 23वां पद निकालना पड़ेगा, उसमें डी जोड़ देंगे। ठीक, तो जो भी पद आपको बोले निकालने के लिए उससे ठीक वह पहले वाले पद में जो डी होगा सार्वधातुक जोड़ देंगे तो वो पद निकल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, और इसी प्रकार से जितने भी एक्सरसाइज में सवाल है हमारे 5.1 में, वो सारे सवाल ऐसे ही बनेंगे आपको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 5.5 के एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे।